जरा सुन लो अफसाना भारतीय शूरवीरों का। भारत के लिए खेले जो खेल था शमशीरों का। हंस कर सहेगा किया ऊंचा परचम, हंस कर सहेगा किया ऊंचा परचम। पूरी कहानी है ये रामायण की, घर घर में सुनाई है। ऋषि वाल्मीकि तुलसी ये अमर निशानी है। ये कथा रामायण की घर घर में सुनाई है। कहीं जाति कहीं भांति कहीं चातुहार के नजारे। कहीं जाति कहीं भांति कहीं चातुहार के नजारे। कहीं ममता कहीं त्याग कहीं फल के जन्म की नगारे। है फकर हमें रामायण पर, है फकर हमें रामायण पर। ऋषियों की ये वाणी है ये कथा रामायण की, घर घर में सुनाई है। ऋषि वाल्मीकि तुलसी ये अमर निशानी है। ये कथा रामायण की, घर घर में सुनाई है। घर घर में सुनाई है। घर घर में सुनाई है। ओ घर घर में सुनाई है। ओ घर
रिमोट के नाल अज की लीला का शुभ आरंभ श्री बाला जी ट्रस्ट बरनाला वालों हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद जिला कमेटी एसोसीएशन के प्रधान श्री नरेंद्र अरोड़ा जी ने एक बार फिर दिए हुए बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सावधान, लंकापति रावण वाटिका में प्रवेश ला रहे हैं। ऐसे कोमल अंग के फटक सका नहीं पास, लाज हुए तो अर्गदार है भूल के दास। सुन सीते चंद्रमुखी चपल चतुर चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। रफ्तार में मेरी नौका है पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप भी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनके साथ ब्लॉक प्रधान और श्री त्रिनेत्र कांवड़ संघ से टिंकू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाग साहब का ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। रिमोट के नाल अज की लीला का शुभ आरंभ श्री बाला जी ट्रस्ट बरनाला वालों हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद जिला कमेटी एसोसीएशन के प्रधान श्री नरेंद्र अरोड़ा जी ने एक बार फिर दिए हुए बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।
सावधान! लंकापति रावण वाटिका में प्रवेश ला रहे हैं। ऐसे कोमल अंग के फटक सका नहीं पास, लाज हुए तो अर्गदार है भूल के दास। सुन सीते चंद्रमुखी चपल चतुर चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। रफ्तार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी तेज, जिस राह में सच्ची राहत है वो राह दिखा दे ऐसी। कर कृपा देसी मेरे ऊपर, किंग उसका दे ऐसी तेज, बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐसी तेज। ओ मूर्ख याद रख, यह तेरे पिछले पापों का छाया है, क्यों सुने वन से तू मुझको इस जगह चुरा कर लाया है। मेरी और उनकी शान को तू जितना कुछ पहचानता है, उन खरे घरारे वालों की क्यों नहीं तू ताकत जानता है। अफसोस में जो खबर होती अभी तुझे बतला देते, दम भर में शानो शौकत को मिट्टी में मिला देते। हुआ मैं शैदा तेरा, खुदी को अपनी भुला बुला कर, जरा रहम कर रहे संग दिल, ना मान मुझको छुड़ा लाकर। खड़ी सिराने अजर कहती है शाना तेरा हिला हिलाकर, ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को जला जलाकर। नहीं समझती के कौन हूं मैं, राती है कछुए बहा बहा कर, खड़ी है तुलसी पहुंची आके, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जालिम, ना फेंक इतना किसी को ना सता कर, वो तेरे बल सब निकाल देंगे चरक चरक पर चढ़ा चढ़ाकर। ये देख खंजर समझ जा, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, जय परिंदों के आगे टाल दूंगा टुकड़े तेरे बड़ा बड़ा कर। डाले अपना भरम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको डराता है खंजर दिखा दिखा कर। खबरदार, ऐसी ते चलती है सुबह तेरी, क्या जानती नहीं कि ताकत मेरी जुर्रत मेरी। बस जल्दी माल कहा मेरा, वरना टुकड़े कर डालूंगा, और ते गुस्ताखी और देखते भी तब पर मैं अभी निकालूंगा। अगर मेरी कृपा चाहता था तो वही धनुष तोड़ा होता, बल था तो भरे स्वंबर में नाता मुझसे जोड़ा होता। पर योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका को नफरत की ठोकर मारती हूँ। तलवार तेरी मेरे तन को हर किस भी काट नहीं सकती, मेरा पवित्र पाक लहू के हर किस चाट नहीं सकती। नहीं मालूम, नहीं मालूम कब ये खत्म तेरी गुफ्तार होगी। संभल जा या मान जा, नहीं तो बहुत दुश्वार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म ये तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इंकार होगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकसों को जाया है,
मेरे दमदमों में आखिरकार तू बदकार होवेगी। इधर जो राजहट है तो उधर भी हट है सिया का। भला देखूं तो दोनों में से किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले है, मगर एक दिन जरूरी है कि बुझा रावण की तेरे गले का हार होवेगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती हैं सिया की गर्दन से। पूछा रघुवर की होगी या जालिम तेरी तलवार होगी। इसी में बेहतरी है तेरी। मान ले अभी कहा मेरा, नहीं नहीं तो रुस्वा सारे बात होगी। पति वर्षा नहीं होगी जो आ गई हो दाम में तेरे। कोई गई गुजरी महाबटकार होगी। ये निश्चित है कि मेरी नरमी से तू हर चीज न मानेगी। मेरे खंजर से ही सीधी हरी बक्कार होगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर नहीं सकती। तेरे खंजर में मेरी मौत मुख्तार होगी। नहीं मालूम, नहीं मालूम कब तू नींद से बेकार होगी। जब सर पर आकर फजा अफार होगी। बस बस मुझे अब मालूम हो गया कि तू इस तरह सीधे रास्ते पर ना आएगी। मैं अभी तेरा काम करता हूं और दुनिया से तुझे गुमनाम करता हूं। ठहरो महाराज, ठहरिए, जरा धैर्य से काम लीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। और तजाद पर शस्त्र उठाना आप जैसे सूरवीरों की शान के खिलाफ है। इरादा तो यही था, मगर तेरे कहने से मैं अपने इरादे को बदल देता हूं और एक बात की मोहलत और देता हूं। या तो इस अवसर में ये मान जाएगी, नहीं तो यही तलवार इसे मार डालेगी। जो कुछ तूने एक माह के बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि उस वक्त भी मेरा यही जवाब होगा। कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। तुम मेरी अदम मौजूदगी में इसको संभालना, मगर याद रखना ज्यादा सख्ती से काम ना लेना। अगर तुम ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। हे परमेश्वर, मैं बोझ खत में उठा चुकी हूँ। जय श्री राम, श्री राम। और हर घड़ी की मुसीबतों से तंग आ चुकी हूँ। हे भगवान, मैं आपसे आखिरी प्रार्थना करती हूँ कि अंत में मेरी सदगति हो और अगले जन्म में श्री राम ही मेरे पति हो। तेरी जरा धैर्य से काम ले और ईश्वर का नाम ले। हाँ, इस पाप भूमि में ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरी हालत पर रहम करे। जरा सामने आजा भाई। नाम राज राजेश्वरी। क्या फिर आ गया दुराचारी? क्या फिर आ गया दुराचारी? माता संदेह ना करें। माता कहने वाले तुम कौन हो?
रामचंद्र जी का दूत। हे देव, मैं जागृत अवस्था में हूं या स्वप्न देख रही हूं, परंतु मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जरा नजदीक आओ। दूर हो कपटी, दूर हो कपटी, दूर हो। मैंने तुझे जान लिया और अच्छी तरह से पहचान लिया। अरे ओ प्रेती, अब तो मैं मिट्टी सूंघ कर बता दूंगी कि यह दुराचारी रावण की कब्र है। माता जी, लीजिए यह भगवान की अंगूठी। अच्छी तरह से देखिए, पहचानिए और अपना संदेह मिटाइए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी। हे हनुमान, जल्दी से कहो, प्राणों के नाथ अच्छे तो हैं, लक्ष्मण जी का क्या हाल है? भाई के साथ अच्छे तो हैं? फिर जय बतलाओ। महाराज याद करते हैं कभी ना कभी, मुझ दुखिया के दुख भंजन करते हैं कभी ना कभी। प्यारी के प्यारे की मुंदरी लाया हूं बतौर निशानी के। हाँ, अच्छे हैं दोनों भाई, जो धान रहे बिन पानी के। मां, सत्य जानिए ये दिल में, वह दुख ही दुख में रहते हैं। तुम जितना दुख यहां सहती हो, वह दुगने दुख वहां सहते हैं। लंका पर डंका बाजेगा, अब समय वो आने वाला है। विश्वास प्रेम दिल में रखिए, फिर राम बचाने वाला है। मां, हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं ही दिखला जाता। लंका को चौपट करके मैं अभी तुम्हें लिवा जाता। पर करूं मैं क्या, मजबूरी है। लेकिन तुम मत फिक्र करो, अब थोड़े से दिन बाकी हैं। मां, सब्र करो, मां सब्र करो। है बड़े बड़े भारी राक्षस, बलवान भयंकर मत वाले, तो मुझे दिखाई देते हो छोटे से और भोले भाले। तुम उनसे कैसे जीतोगे? संदेह है मुझको भारी है, भगवान ही पार लगाएंगे, ये धर्म की नाम भारी है। माता जी, हमें किसी का भय नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बल बुद्धि को निधि तू होवेगा, क्या मैंने तुझको शक्ति दी, भक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, भक्ति भी दी, शक्ति भी दी। आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ सहाय हो तेरे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। जिस जगह राम स्मारक होगा, वह राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी, वहां जिक्र तुम्हारा भी होगा। मां, आपके आशीर्वाद से परमात्मा ने रख ली है लंका में आन मेरी। अब दूर हो गई है सारी थकान मेरी। माता, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है, इसीलिए अपनी कोई खास निशानी दीजिए। ये लो बेटा,
चूड़ामणि और प्रभु के चरणों में रखकर कहना कि उनके कहने पर एक माह और जिंदा रहने का वादा करती। यदि उन्होंने इस समय भी मेरी सुध ना ली तो वो सीता को हर दिन जिंदा ना पाएंगे। जो आज्ञा माता जी। माता जी, अब एक बेनती है, मुझको कुछ भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे हुए देख मेरी तबीयत ललचाती है। बेटा, रघुपति का नाम लो और मीठे मीठे फल खाओ। जो आज्ञा माता जी। जय श्री राम। बड़े शोक की बात है। आराम से क्या हो रहा है? ये बड़े शोक की बात है। इतना सुंदर फिल्म जा रहा है, आप लोग शोर कर रहे हैं। बड़े शोक की बात है। क्यों शोर कर रहे हैं? सिनेमा जा रहा है, सिनेमा आ रहा है, क्या फिल्म चल रही है। आराम से रहते, आराम से आपको फल आएंगे। आप ले खाएं, भोग ले, शोर ना करें। भाई कर्मचारी बीच में रुक जाए, जो हमारे कर्मचारी है वो बीच खा जाए। जहाँ पर शोर हो रहा है पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों से प्रार्थना है कि जहाँ शोर हो रहा है पहुंच रहे हैं। अरे तो शोर ना है, हम शोर करते उसको बाहर निकाल दे। एक मिनट यहाँ रखने से आराम से ध्यान दीजिए। इतना सुंदर फिल्म जा रहा है, आराम से देखते, आराम से शांति। बहुत हेलो, आप फ्रीडम माल सामने रखे।
अरे बोले भैया, अरे बाहर हो जा रहा है, क्यों जा रहा है? बताओ बताओ बताओ। अंतर मारो। जाओ जाकर अपने मालिक मुल्क को बुला के लेके आओ। हमसे अरे भाई से क्या समझ ही नहीं आई भाई मुझे। वह दुष्ट बानर जिसने सारी वाटिका को वीरान बनाया है, कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया? कोई आ सकता नहीं तो फिर तू कैसे आ गया? हेलो हेलो। अरे बालक, जिस दांतों का दूध न सूखा हो, दुख होता है उसको तोड़ने में। इसलिए लौट जा तू घर को, खुशी है हनुमान को।
की तस्वीर को भी दूर कर देते हैं हम। मेरे जैसों को मसल कर कितना दूर कर देते हैं हम। जी अभी मजा जरा चुका देता हूँ, हड्डियों को पीस कर फिरमा बना देता हूँ मैं। अरे ना समझ अज्ञानी बालक, खेल कर मुश्किल से तू सिर पर बड़ा लेता है, इसलिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू। गरीब मरी को मारकर बच्चे को मारकर सिर पर चढ़ा जाता है। खैर अभी मजा सारा चुका देता हूँ। प्रभु जी और किसी बड़े को भेजो। बच्चे जाते जाते तोड़ कर क्या दिखलाता चार बंदे तुझे बनाता हूँ अपना हाथ संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैंने तो खुदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक तक इंद्र पाया। बस तू मन में भयभीत न हो, तुझे अपना पन नहीं दिखलाऊंगा, श्रीमान पिता के सामने बंदी बनाकर दे जाऊंगा। तेरा मेरा रंग ही क्या है, सबको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तो इंद्रजीत बल वाला है, तो मैं कामजीत बल वाला हूँ। तो दीपक है, मैं मस्ताल हूँ, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। ये घरों का राम तुम मेरे बाजू में जीते हैं, ऐसे मेरे बाप बकरी चाहे पानी एक हाथ पर जीते हैं। चलो ज्यादा बातें मत करो, मैदान में आओ।
कौन है तीनों लोगों से चला तो तेरे प्रेत इंद्र को प्राप्त करके नाम पाया इंद्रजीत। ये ब्रह्मबाण ब्रह्माता है, मैं इसे काट सकता हूँ, लेकिन सम्मान ब्रह्माता है। इन रामचंद्र ने जगदीश्वर स्वामी नर मुनि निज दिन रटते हैं, इनका लेते ही नाम सब बंधन कटते हैं। उनके बल को उनसे बंधन क्या, यह प्रश्न धर्म का है। अतएव घात हेतु के कारण ये अंतर मन में बचता है। मंत्री जी, बहुत मालूम हुआ शोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला
कौन बेईमान है। हाँ महाराज, मालूम हो गया, वह पवन का बेटा हनुमान है। है क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए मेघनाथ उसे पकड़ लाया है। जय श्री राम। जय शंकर पिता की। अक्षय कुमार का वध करने वाला, अशोक वाटिका का उजाड़ने वाला हाजिर है। जो मुनासिब हो वह दंड दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध का कारण पूछ लिया जाए। जरा बताइए, मन में क्या समाई जो लंका में आके आफत मचाई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे, जरा मुंह खो और जबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है, इसीलिए किसी अहरे गहरे के साथ बात करने में मेरी सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। अरे इतनी गुस्ताखी! बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वह बूंद नहीं जाती। बिलावर की सजा के सामने भी खो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू हो, वही मैं, वही तुम है, वही हम है। अरे निर्नाथ, यह नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहीं जाकर तो बता, जिससे तेरे जैसे कपूत के कारण पवन और प्रहलाद गंगाधर विद्याधर के नाम पर तेरे जैसे कपूत के कारण कलम का टीका तोड़ा था। अभी तक भी तेरा वक्त पश्चाताप करने का किया है काम सीतों ने, बिना शक जो मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, मगर अब तो तुझको शर्म न आती है। अभी तक तो झुकी है यह तेरे ही झुकाए से, कोई दिन में ना उठ सकेगी ये तेरे ही उठाए से। हनुमान, आज तो तुम बड़े निराले ढंग से बातें कर रहे हैं। क्या प्राचीन संबंधों को एक दम में बुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने मुझको यह साहस दिया। हनुमान आपका बेटा ही वफादार है और पूरा योजना अनुसार है और आपकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? अगर तेरे जैसे 4-5 और वफादार हो तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। वह अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा, पांच वालों ने टोका तो उसको पकड़ कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको कीमत न छोड़ा। वाह मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था तो उनको बुलाने के लिए,
आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर थे खाने के लिए। हाँ जुर्म जो बांधने का धर ले जाने के लिए। इतनी बात पर ना हो कितनी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझे आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव ने कहा था, और गया था माता सीता जी की खबर लाने। है सीता की खबर लाने? हाँ, सीता मां की खबर लाने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध? जब वह सीता मां को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो वहां दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया उसको श्री रामचंद्र जी के सिर्फ एक ही बाण ने दुनिया से नापैद किया। अब उनके बल का अनुमान आप स्वयं ही लगा लीजिए, और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली तबाही को अपने सिर से टालें। जिसका सरल मार्ग यही है कि आप सीता मां को ले जाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं। मुझे पूरी आशा है कि वह आपकी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और शत्रुता के ध्यान को दिल से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी एक क्षण में निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका की आग मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि बानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। उनको तो सिर्फ मेरे वहां पहुंचने का इंतजार है। जवान को संभाल और तो समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू जहां पर कैद है मेरे हाथ में तेरा सफेद है। क्यों? क्या तू अब भी वहां जाने की उम्मीद है? सीता की आशा तो दूर। अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो बैठे। समझ ले कि रात तुझे रोक के, क्योंकि तुम निसंदेह साल के मेहमान हो चुके और इस खामख्याली में अपनी जान खोद के कहे कि एक कहीं का रोड़ा भानपति ने कुनवा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर के इकट्ठे कर लिए और रावण से मुकाबला करने के सुबह बांध लिए। अरे मतिमन, फोन पर तो मैं अगर लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दूं तो उनको पालने की जगह न मिलेगी। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ भी आपसे आप उल्टी हो जाती है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शायद तू इसीलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझको जाते ही पकड़ गया है और जाते ही जंजीरों से जकड़ गया है। यदि चाहता तो उन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे सिर को वही पकड़ कर झंझोर देता। किंतु मैं स्वयं चाहता था
का तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझको समझा बुझाकर इस विनाशकारी पद से हटा दूं। परंतु शोक फिर मेरी यह मेहनत व्यर्थ ही गई और बात वही की वही रह गई। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं और इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूं, अन्यथा हमें क्या, भार में पड़े तुम्हारी लंका और चुल्ले में पड़े तुम। अरे रावण, तेरी तकदीर भी उल्टी है, जो त्रिलोकी नाथ से गैर मोल ले रहा है। त्रिलोकी नाथ त्रिलोकी नाथ अरे नारायण, जिसे तू त्रिलोकी नाथ समझ बैठा है, ऐसे तो दास हमारी सेवा करने में अपना गौरव समझते हैं और तुम बार बार राम 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 की रक्त गाए बैठा है। कहीं कहीं हम तुम्हारी जबान अखबारे। रावण, पहले तो तू अपनी जुबान को संभाल, जो बार बार राम राम जप रही है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह नाम ही ऐसा है कि खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है, नहीं शरारत से पा जाता। जुबान इतनी चला रहा है, इज्जत का मेरी आबरू को कांप में चूही जा रहा है। इज्जत हुर्मत तो आपको, कसूर मेरा बदला रहा है। और जब तमाशा है यह भी यारो, जमाना कैसा यह आ रहा है। लायक बता तो मुझको, को किसका दिखला रहा है। मैं बड़ा हूं किसके भय से, सब खुद को खा होता है। लोग खुद ही यह देख लेंगे तो इतना क्यों मिला रहा है। कल जो खाता था भोग जिसको, आज उसको ही खा रहा है। वह मैं कितना नरम, सोचना इस जमीन को करते उठा रहा है। तू अपने लिए आदम का रास्ता बना रहा है। तेरे जैसा पति जो अपनी उम्र विषयों में बता रहा है, यह है ताजुब मुझको कि वह भी मुझको बेहुआ बना रहा है। जब तक मैंने उठाया खंजर, तभी तक तू चुपचाप चाह रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातिर आदम का रास्ता बना रहा है। जन्म दिन में हो की चर्चा, वह भी नजदीक आ रहा है। की दुनिया वह देखो लोगों, बिना के रावण को जा रहा है। देखते जाओ रामचंद्र की जय। पहले जरा सोच लो, अभी तलवार म्यान से बाहर ना निकालो, यह राजनीति के विरुद्ध है। अरे दूध का वध तो कोई निर्बल पक्ष वाला भी नहीं करता, फिर आप इस नीच काम की आज्ञा कैसे देते हैं। नहीं, इसने हमारी पदवी का सत्कार नहीं किया, इसलिए हम इसे मार डालते हैं। ठहरे, पहले सोच विचार कीजिए, फिर आज्ञा दीजिए। क्यों? आप इसे मार डालने की आज्ञा करते हैं तो माफ कीजिए, आप राम से डरते हैं।
अगर आप इसे मार डालोगे तो राम के पास जानकी की खबर कौन पहुंचाएगा? मर्दानगी इसी में है कि इसे समाचार दे जाने दो। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मुझसे जवाब लाए और तक सजा ना पाए? दोस्त के मुंह में भेजने वाले की जुबान होती है। अगर समझना है तो राम से समझिए। तो क्या इसे यूं ही छोड़ दिया जाए? नहीं, इसे कोई साधारण दंड देकर छोड़ दिया जाए। तो ठीक है, वानर जाति को अपनी पूंछ से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं होती। ये लोग इसके मान को अपना मान और मान समझते हैं। बेटा मेघनाथ, जी पिताजी। इसकी पूंछ को तेल में डुबोकर आग लगा दो। ऐसी आज्ञा महाराज। तू मुझको अपराध से बढ़कर दंड दे रहा है। जैसे ब्राह्मण लोग वेदों का जटाधारी लोग अपनी जटाओं का सत्कार करते हैं, उसी तरह हम वानर अपनी पूंछ को प्यार करते हैं। कभी इनकी चिंगारियां खुद को ही न जला दे। चिंगारियां उड़ेगी जब मेरे लंगूर से लंका को भस्म कर देगी। नहीं होती बात अगर हम से डरते भी किया करते ऐसी धमकियां जो बड़े बच्चे थी। लंका दहन, पीछे लंका तो तीन है, पीछे हनुमान जी लंका दहन के लिए। तो आप लोग खड़े होकर फिल्म देख सकते हैं। पीछे लंका दहन। श्री रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम। तो लंका दहन, लंका दहन। तो हनुमान जी ने लंका दहन बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय अभी लीला बाकी है। देखिए भी कोई जाने की कोशिश ना करे, अभी लीला बाकी है।
जोर से अभी लीला बाकी है। तो आज की लीला बाकी है, रावण दरबार, तो पर्दा उठा दिया जाए। जबकि यह बलाए नागहानी मेरे गले पड़ी, जिसे मैं आराम समझता था, वह मेरे लिए विष के समान हुई। जिसको अमृत समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब इस आफत को निकलना सख्त मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में सिकंदर, खाए तो करो, उगड़े तो त्यागी। अब उसे छोड़ो, जान पालो। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया, ना नींद भर सोया, ना पेट भर खाया। महाराज आपका सख्त मलाल है, जो दुश्मनों के होकर मेरे वजीर, सारे नीचे आ जाओ। रोहित, मेरा मन जिस कारण से दुखित है वह आपको पूर्ण विदित है। जब से आंखों में धूल डाल गया, कई वीरों का वध करके अपने आप को साफ निकाल गया, तब से मेरे हृदय को बड़ा ही क्लेश हो रहा है। महाराज, आपकी व्यर्थ मन ने किस प्रकार मलाल किया, यदि हनुमान दोनों की टकरार में लंका में घुस गया तो उसने कौन सा कमाल किया। यदि वीरता पर उसने भी सबसे लड़ता, जा मारता, जा भरता, मुझे हैरानी है उसने कौन सी वीरता दिखाई, आखिर भागकर जान बचाई। पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको किसी किस्म की चिंता करना बिल्कुल बेसिद्ध है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक चट्टा ना चढ़ा सका और मेरे सामने चल तक न मार सका। मैं तो उसे बिल्कुल मामूली इंसान समझता हूँ, अलबत्ता बागे के पीछे जागना अपना अपमान समझता हूँ। जो कुछ हो सका उसका अब क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, मेरे शूरवीर किसी पहलू में भी उनसे कम नहीं। बल
के विलास पावक लंका के बहादुरों से मुकाबला करने का तमाम जमीन पर किसी में भी दम नहीं। लालो बैठ और रुक करे, वो नहीं क्या हम नहीं। भ्राता जी, आपके स्वागत आपसे करते हैं, इसलिए कुछ आमदाना बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को खुद समझना अक्लमंदी से वाहिद है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकत है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाले और सारे कुल को इस आने वाली बर्बादी से बचाले। जिसका सबसे सुगम उपाय यही है कि आप सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिला लें और शत्रु के बदले अपना मित्र बना लें। चाचा साहब, आखिर मैं जिस बात को ना कहना चाहता था आप कहलवा कर ही रहेंगे। बोल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह चुपना जहां आपकी जान बचे। तो आप जैसे निर्लज हमारे घर में पैदा होते, ना आज हम अपनी जान पे रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ, कहीं छुप जाओ, कहीं मौत ना दिख जाए। अरे ना समझदार गुस्ताख लड़के, तो किस प्रकार जबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश के कुलवे मिला रहा है। अरे माना कि तू जौवर में मखमूर है, समय तुझसे कोसों दूर है। अरे पुलिस से बढ़ता लड़का और हाथ पर की जुबान जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। अरे समय इतनी बहादुरी बता रहा है और अपने आप को जिससे भी बता रहा है। अरे कल तू कहां मर गया जब अकेला हनुमान फैसलों की किरकिरी कर गया। इसी में इसमें भी आपकी क्रांति चाचा साहब, ना आप उसकी हिम्मत चाहते, ना पिताजी उसकी हिदायत चाहते। भाई साहब, देखते हो यह कल का छोकरा किस कदर मुझे सब सुस्त कर रहा है। संदेह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। तो कि आप इस स्थान से सब देकर जानबूझकर मेरा अपमान करा रहे हैं और इसकी तीन ठोक कर खड़े दरबार मुझे रोचक सवा रहे हैं। अरे निर्लज, जब भी मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो ये शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति मुल्की बाकौमी गद्दार तो नहीं। देश तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाद है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे नसीब काबिले इंकार है। दाता जी, यह आपकी भूल है। मेरे संबंध में ऐसे ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूं और ना ही रामचंद्र का वफादार हूं, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानकार हूं और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूं। किंतु इस आने वाली खराबी को देखकर जरूर अश्वार हूं। यह जो आप ठहर रहे हैं, निष्प्रयोजन सोती दांत फेर रहे हैं। अरे एक स्त्री वह भी पराई, जिसके लिए इतनी गुरेज लड़ाई। परंतु उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने कारण सूर्पनखा की भाग उड़ाई। अरे बेहया, अब भी शर्म न आई। निस्संदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस पर कड़ा कर कराई
किंतु वह खा उनके सिर आई और अपने किए की सजा पाई। शरम शरम शरम, चरत चरत चरत। जरा कान खोलकर सुन, तेरी निस्बत चारों ओर से किस कदर नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लालच और गैरत की बौछार है। मेरा प्रत्येक पीठ मरने मारने को तैयार है, केवल तेरी ओर से इनकार है। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद खुशामदी और चापलूस हैं। इस समय अवश्य यह आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार पर जा रहे हैं और अमृत के धोखे विष खिला रहे हैं। अरे समय आने पर यह निखट्टू वज्र बट्टू खुशामदी कट्टू अपने मुख से ही कि रावण की यह सब गलती थी कि रक्षा इसी में है, तो तुरंत मेरी सेवा से निकल जा। अरे निर्लज, मैं तेरे साथ कुछ सुनवाई करता तब भी तो पर अपनी हमदर्दी का हम करता। तो कि मेरे गुनाहों का यही बदला मिलना था और सारे दरबार मुझे इस तरह जलील होकर लंका से निकलना था। की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण वह लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? सुना है विभीषण रावण के इस कार्य को अनुचित बताता था और उसको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, इसलिए दोनों में तकरार हो गई और रावण का क्रोध पूरे शोर से जट गया। अस्तु से आज्ञा दी कि इसी क्षण लंका से निकल जाए और मुझे अपना मुंह ना दिखाए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिल पार है? और तो मैं कुछ नहीं जानता भगवान, किंतु मैं इतना भी कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि विभीषण ने मेरे उस वक्त प्राण ना बचाए होते तो कदाचित मैं उस समय जीवित ना बचकर आता। तो आप जाइए, उनको आदर सहित यहां ले आइए। भगवान, इस अतिथि सत्कार के लिए हृदय से हृदय हूं। प्यारे विभीषण, आप मुझे लज्जित ना कीजिए, बल्कि मैं आपका तथा योग्य सत्कार करने के योग्य हूं। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया, जिसने अपने शत्रु के सहोदर भाई को खुले हृदय से गले लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका यह एहसान
जीवन पर्यंत ना बुलाऊंगा और मरता मरता भी इसका बदला दे जाऊंगा। प्यारे विभीषण, यह कोई एहसान नहीं बल्कि जो कोई किसी उसके साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं। अंगद जी, आप इनके आराम और विश्राम का प्रबंध कीजिए। अब क्या विचार है? हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसको एक और अवसर देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को लंका में भेजकर राजनीति के लिए प्रस्तुता किया जाए। मेरी राय में यह नीति राजकुमार अंगद की लगाई जाए। आगे जिस प्रकार आपकी समझ में आए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी मुख्य मेहमान का स्वागत करें और हमारे बीच श्री बालाजी ट्रस्ट से हमारे सभी सदस्य जहां पर पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी संजीव बिट्टू ढंड हैं वो श्री बालाजी ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। आज श्री बालाजी ट्रस्ट द्वारा जहां पर हाजिरी लगवाई गई है, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की जो लीला है इसमें दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, तो आप लोग मर्यादा बनाकर रखें। जो मेरे बाई तरफ का पंडाल है ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए है। क्योंकि आम आदमी पार्टी होंद चाहिए बड़े सीमित साधना नाल, ये सारे आप जानते हैं। बड़े 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 बंदियां नाल मत्था ला के उन्होंने आम आदमी पार्टी ने हराया, बादल वर्गे धनाड़ा नूं आम आदमी पार्टी ने हराया, ते आम आदमी पार्टी का बरनाले चो बूटा लाने वाला साडा रामलीला ग्राउंड है। सो असीं इस जिहड़ी स्टेज नूं इस पवित्र स्थान का असीं कोटि कोटि जिवें कह लो धन्नवाद तां कर सकते हैं, पर इहदा जिहड़ा उपकार आ कदे ला नहीं सकते। सो यही उम्मीद करदा भी आने वाले समय च इत्थे परमात्मा इस जगह नूं होर उचाइयां ते पहुंचावे। बहुत बहुत धन्नवाद। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। श्री बालाजी ट्रस्ट का सन्मान सारे मैंबरों ने बेनती है कि सन्मान हासिल कर। स्वागत करते हैं जगसीत सिंह मदन बजीत के जो पुत्र टिंकू जी वो साडे विचकार पहुंचे ने, असं उन्होंने निघा स्वागत करते हैं। ते हुण पर्दा रसम बरनाला जर्नलिस्ट एसोसीएशन के प्रधान रजिंदर सिंह बराड़, जनरल सैकटरी हरिंदर निक्का जी, खजानची और कमिश्ट एसोसीएशन के जिला प्रधान नरेंद्र अरोड़ा जी, अजीत समूह तो जिला इंचार्ज गुरप्रीत सिंह लाडी जी, उन्होंने सीनियर पत्रकार राज परेसर जी, मनोज शर्मा जी, अर्श कुमार अर्शी जी जो सीनियर एडवोकेट ने पर्दा रसम कर रहे हैं। सी रावल दरबार जो पर्दा रसम होगी सारे ने जोरदार जयकारे का जवाब देना है। हेलो हेलो हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। काफी धन्यवाद करते हैं समूह बरनाला जर्नलिस्ट एसोसीएशन का, रावत दरबार।
हेलो श्री राम श्री राम श्री राम हेलो